हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 2.3 में प्रश्न संख्या 1 का भाग नंबर 2। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और लाजवाब है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो डियर प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास px और gx है, तो इस px को gx से भाग दीजिए, उसके बाद बताइए कि आपका भागफल और शेषफल क्या आता है। राइट, चलिए तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं बिना लेट करते हुए। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। तो px हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर px हमारे पास x4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। यही तो हमारा है px। अब इस px को डियर क्या करना है, भाग देना है। किसके साथ भाग देना है, gx के साथ देना है। आराम आराम से चलेंगे। px को किसके साथ भाग देना है, gx के साथ में। तो gx हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास x स्क्वायर है, माइनस है, x है और प्लस में 1 है। इतना ही तो है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ में डिवाइड कर देंगे। बड़ा ही सिंपल सा भाग होता है, कुछ नहीं करना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का कितना है 4 है, यानी कि x के ऊपर कितना घात है, 4 घात है। तो हमें 4 घात बनाना है किसको, इसको। तो ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर को कितना बार मल्टीपल करेंगे कि x का घात 4 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर 2 पहले से है और 2 अगर हमें गलती से कहीं से मिल जाए तो 4 बन जाएगा। 2 दूना 4। कहने का मतलब ये हुआ कि x 2 पहले से है, अगर फिर 2 मिल जाएगा तो क्या होगा, x का 4 घात बन जाएगा। यही तो हमें लाना है। राइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x रख लेंगे और 2 एक अलग से ले लेंगे। इससे क्या होगा, x हमारा x बन जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पाए? हाँ, सही। ये हमारा हो गया सर कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे कि इसको जब इसके साथ मल्टीपल किए तो क्या ये दोनों नाराज नहीं हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर 100% नाराज हो जाएंगे। तो हम इसको खुश करने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीपल कर देंगे ताकि ये दोनों भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए सर इसके साथ भी करते हैं। x को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो x तो आना स्वाभाविक है, यानी कि x को एक साथ गुना करेंगे तो x तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 और 1 कई हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। समझ पाए? चलिए सर अब बात आती है माइनस प्लस का खेल। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर माइनस से तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अब इसके साथ कर दिए तो ये तो देख के बेचारा नाराज हो रहा है। चलिए इसके साथ भी कर लेते हैं। तो x एका x तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन 2 है, 2 कहाँ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर एका x स्क्वायर, प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए सर यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंडीशन क्या कहता है कि जो प्लस में होता है उसके नीचे माइनस लिखते हैं, जो माइनस में होता है उसके नीचे प्लस लिखते हैं, जो प्लस होता है उसके नीचे माइनस लिखते हैं। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा कि ये सब के सब घटेगा तो पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए सर अब बचता है इन सब में। अब इनमें क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है। क्या इन दोनों में से घटा सकते हैं क्या। आप बोलेंगे कि सर घटाने के लिए तो जबरदस्ती घटाइए देंगे, लेकिन बात रही कि ये अलग है, ये अलग है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, तो कैसे घटावेंगे सर, नहीं घटेगा ना। तो हम नहीं घटेगा तो क्या करते हैं, इसको नहीं घटाते हैं। क्यों, से जो है उसको उतारिए देते, जब घटवे नहीं करेगा तो हम कैसे घटा देंगे, उतार देंगे, है ना। अब कहेंगे कि सर ये माइनस में है तो माइनस में आएगा क्या, माइनस में नहीं है, इसी को चेंज करके प्लस में किए हैं तो ये किसमें है, प्लस में है। समझ पाए? चलिए सर अब ये इसके साथ तो घटा नहीं। अब चलते हैं इसको देखते हैं। x स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों एक जात का मिल गया, तो जो दोनों एक जात का मिलेगा तो दोनों को आपस में दोस्ती हो ही जाता है। तो जब हो जाएगा तो एक दूसरे का कनेक्शन बांटा बांटी कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों के साथ में घटा बटा करके बांट देते हैं, दोनों घट जाएगा। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे। अब कहेंगे सर घटाएंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। था घटाना, लेकिन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन लिखा था किसमें है, माइनस में। तो 3x और 1x, कई को x हो गया, 4 को x, स्क्वायर, बाकी सबको उतार देते हैं, 4x प्लस 5। चलिए सर यहां तक समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लाना क्या है, x क्यू है। अब सोचिए इसको फिर से कि भाई साहब हमें जाना है x क्यू तक, आप x स्क्वायर लेकर बैठे हैं, गलती से एगो और x मिल जाएगा हमें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए x, ये कुछ नहीं है, देख होता है x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। यहां तक तो हो गया। अब बात आती है कि सर यहां तक तो ठीक है, यहाँ माइनस लिखेगा प्लस लिखे, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो हमें यहाँ क्या लिखना है ये बताएगा। ये अगर प्लस में है तो इसको भी प्लस में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेम बनाना होता है। तो ये प्लस में है तो यहाँ भी प्लस, तो साफ साफ दिख रहा है प्लस में है तो यहाँ भी लिख देंगे प्लस, काम खत्म हो गया। अब इसके साथ किए तो ये सब दोनों नाराज होकर देख रहा है, नाराज क्यों, खुश कर देते हैं। एक्स को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा एक्स, अब यहाँ है एक्स एक्स एक्स, एगो एक्स एगो एक्स, कई एक्स बन गया 2 एक्स स्क्वायर बन गया, है ना। चलिए सर अब ये प्लस में है माइनस में क्या बन जाएगा, माइनस में बनेगा। एक्स एका एक्स बन जाएगा, ये प्लस 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 बन जाएगा, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं बड़ा ही साधारण तरीके से। अब ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये अपने आप में खत्म हो जाएगा। बचता है यहाँ पर, अब ध्यान से देखेंगे ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि घटेगा। 4 में से 3 हुए एक्स, यहाँ कुछ नहीं एक होता है, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है सर, अब बात आती है कि सर ये माइनस में बचेगा कि प्लस में है, कैसे पता चलेगा। तो भाई साहब ये माइनस में है ये प्लस में है, ये इधर से घटा रहे हैं इसको, यानी कि माइनस में छोटा हो गया ये। अब इसको इसके साथ घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में ही तो बचेगा, है ना। 4 ये और ये देखिए, ये कहां और ये कहां, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मतलब घटेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहां पर भी वही खेल होता है, 4 एक्स में से 1 एक्स घटाएंगे तो 3 एक्स बचेगा। अब बात आती है ये माइनस बचेगा प्लस में, अब ये 100% प्लस बचेगा, क्योंकि ये क्या है बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्लस में ही बचता है। लेकिन जब कोई छोटकवा संख्या को किसी बड़कवा संख्या से छोटकवा संख्या को बड़का संख्या में घटा देंगे, कहने का मतलब है कि जैसे 2 है, 2 को 4 से घटा देंगे तो क्या है ये माइनस में बचेगा। उसी तरीके से खेल यहाँ भी हो जाता है, +5 +5। चलिए सर अब यहाँ पे आगे, अब हमें चाहिए -3x स्क्वायर, तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, सिर्फ 3 की जरूरत है, 3 को गुना करेंगे 3x स्क्वायर बनेगा, आ जाएगा। अब बात आती है कि माइनस में चाहिए तो क्या रखेंगे माइनस, तो यहाँ बन गया -3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3 को इसके साथ गुना करेंगे क्या होगा 3x, अब माइनस होगा प्लस, ये माइनस में है और ये माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो माइनस होता है तो प्लस बैठा देते हैं, प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं, काम हो जाता है तमाम। ऐसा करने से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया क्या, ये इसके साथ घटेगा, क्यों, क्योंकि प्लस में ये माइनस में तो घटेगा। 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा ये। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 3 8 हो जाएगा। तो क्या बचा, ये शेषफल है, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 8। तो फाइनली अब उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमें बताना क्या था, बताना था हमें भागफल और शेषफल, यही तो हमें बताना था। तो फाइंड, तो भागफल हमारे पास कितना आया, इसको बोलते हैं भागफल, यानी कि हो गया x स्क्वायर प्लस x -3, और शेषफल हमारा कितना आया 8। ये हो गया हमारा क्या फाइनल उत्तर। तो डियर आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लास को यहीं पे आज इंड अप रखते हैं और मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, लाइक करके बताएं और कमेंट करना तो जरूर बनता है कि कैसा लगता है क्लास, है ना। और इसका कंप्लीट नोट हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, जहां पर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।